हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित केमिस्ट्री। तो देखिए, हमने जो पिछला लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और डिफरेंट लॉज थे उनकी डेरिवेशन की थी। और वो जो डेरिवेशन की थी, मतलब उनका जो डिडक्शन किया था वो किया था विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है? PV इक्वल टू 1/3 mNu²। यही इक्वेशन देखी थी हम लोगों ने, यही इक्वेशन देखी थी ना। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने बॉयल्स लॉ भी देखा था, चार्ल्स लॉ भी देखा था, एवोगैड्रो भी देखा था, और हमारे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन सब का जो है हम लोगों ने डिडक्शन देखा था विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब बात आती है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू 1/3 mNu², ये काइनेटिक गैस इक्वेशन आई कैसे, मतलब इसका डेरिवेशन हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ हर्षित जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिए, इस गैस की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग जो है इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग जो है कुछ एज्यूम्शंस करेंगे और कुछ लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्योंकि कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंसीडर करके ही चलते हैं, लेट करके ही चलते हैं, तब वो डेरिवेशन कंप्लीट होती है हमारी। तो यहाँ पे हम लोग क्या सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि अब बात आती है गैस है, ठीक है, हम लोग को डिराइव क्या करना है, काइनेटिक गैस की इक्वेशन को डिराइव करना है। और काइनेटिक गैस थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने गैसेस के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे, मतलब काइनेटिक गैस थ्योरी जो थी, काइनेटिक थ्योरी, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उसमें एक पोस्टुलेट ये भी था क्या कि अगर किसी वेसल में नंबर ऑफ गैसेज हैं, अगर किसी वेसल में बर्तन ले लो या फिर कोई कंटेनर ले लीजिए आप, कोई वेसल में या कंटेनर में जो है अगर नंबर ऑफ गैसेस हैं और वो नंबर ऑफ गैसेस क्या करेंगी, रैंडमली मूव करेंगी। जब वो रैंडमली मूव करेंगी तो जो कंटेनर की वॉल है, मतलब जो बॉडी है, उसकी साइड की बॉडी है, जो वॉल है, उस पर वो टकराएंगी, कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने से क्या होगा, वो उस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ठीक, तो ये सब बात कर रहे थे। तो हम लोग मेन यहाँ पे फोकस पहले करते हैं कि हम लोग एक कोई वेसल लेते हैं। तो अब यहाँ पे लेते क्या है, हम लोग लेट कर ले रहे हैं एक क्यूबिकल वेसल। तो एक क्यूब बनाते हैं हम लोग, अच्छा सा क्यूब बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक क्यूबिकल वेसल लेट किया, ठीक, ये अब ये हमारा वेसल है और इस वेसल का वॉल्यूम V है, इस वेसल का वॉल्यूम V है, ठीक, और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं। इस वेसल का वॉल्यूम V है, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, और वो रैंडमली मूव कर रही हैं। और हमने ये भी देखा था थ्योरी में, जो काइनेटिक गैस की थ्योरी थी उसमें ये देखा था कि जितनी भी गैसेस होती हैं कंटेनर में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ से मूव करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो होगा गैस का, उसकी डायरेक्शन अलग होगी, उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि इतने सारे इसमें हम लोगों ने लेट किया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो n को एक साथ लेट करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। n मतलब इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सी गैसेस हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम लोग खाली एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर के पहले चलते हैं, ठीक। तो करते क्या है कि इसका वेसल का जो वॉल्यूम हमने V माना और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, और सभी गैसेस का मास हमने स्मॉल m से डिनोट किया कि ईच गैस जो है इस कंटेनर में जो क्लोज है उनका मास क्या है, m है, स्मॉल m से डिनोट किया, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हमने कंसीडर की यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे हम लोग मान क्या रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो हम लोग देखो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। एक होती है ये x डायरेक्शन, एक होती है y और ये z। आप x y z कोई भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने इस तरह से लेट किया, ठीक। तो कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वो इस तीन डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव कर रहा होगा। मतलब कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल 1 है, 1 नाम दे दिया उसका, वो क्या कर रहा है, वो पहले x डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए डायरेक्शन या ली है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं Vx। x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो Vx, ठीक। अगर y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो Vy माना, क्योंकि अभी बताया कि डायरेक्शन बदलेगी, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और z डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो Vz। तो ये
हम लोगों ने कंसीडर क्या किया कि जो मॉलिक्यूल है उसको 1 मान लो, ए मान लो, या आपकी मर्जी कोई भी नाम दे दीजिए, चिंटू, पिंकू, रिंकू, कुछ भी दे दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, तो इस मॉलिक्यूल को हमने 1 मॉलिक्यूल माना, मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी v है और वो 3 डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि कोई भी हम एक्सेस लेते हैं तो 3 एक्सेस लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जनरली ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जो भी कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो 3 डायरेक्शन में वो मूव जरूर करेगा, x, y और z। तो 3 डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, तो अलग अलग उसकी वेलोसिटीज़ होंगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ठीक, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मान लेते हैं क्या हमारी, ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी z एक्सिस है और ये हमारी, इसको x मान लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस है। ठीक, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये कुछ यहाँ पे होगा v, ये क्या होगा, v वेलोसिटी होगी। ठीक, इस तरह से कुछ कंसीडर कर लेते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से भी ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ v आएगा यहाँ पे, ऐसे मान लेते हैं। ये z डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन मूव कर रहा है और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी v है। ठीक, और ये फेस क्या है, a है और ये फेस b मान लेते हैं। क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो हम लोग क्या पहले कंसीडर करेंगे, अब याद करते हैं, 1 मिनट, इसको हम लोग शेडेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग को बात क्या करनी है, अगर हम लोग यहाँ पे निकालें नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हम देखें तो होगा क्या, आपका जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v आएगी। ठीक, तो इसको हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा आपका √vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v² इक्वल्स टू vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये हो जाएगी हमारी। ठीक, पहले हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, हम लोगों को तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है पहले। तो पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, अब बात आती है अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, तो अगर x डायरेक्शन मूव करेगा तो वो ऐसे मूव करेगा कुछ, या तो ये ऐसे, मतलब x, ये एक्सिस ये होगी, ट्रांसलेशन मोशन करेगा ना, x एक्सिस ये इधर हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, तो या तो ये ऐसे जाएगा, तो ऐसे अगर जाएगा तो यहाँ पे फेस b है, मतलब b फेस है, तो यहाँ पे टकराएगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो ये वापस भी मूव करेगा, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो क्या है, फेस a है, तो यहाँ पे फिर टकराएगा। तो मतलब अभी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अगर वो vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, तो वो a और b फेस से कुछ इस तरह से कोलाइड करेगा। कोलाइड तो करेगा, लेकिन यहाँ पे कोलिजन कैसा हो रहा होता है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है। तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो नहीं चेंज होगा, बट क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज होने के साथ हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे, अगर पहले क्या था, मॉलिक्यूल इससे टकराया, बी फेस से टकराया, फिर उसके बाद टकराने के बाद वापस गया ये ए फेस पे, तो मान लेते हैं ये vx वेलोसिटी से गया, और जब वापस आएगा a से b तो माइनस vx से आएगा। ठीक, मतलब vx से गया, इस पे टकराया b फेस पे, तो b फेस पे टकराने के बाद क्या उसी वेलोसिटी से जाएगा वो a फेस पे, और a से वापस टकराएगा, पहले a से b गया, ठीक, मान लेते vx वेलोसिटी से, फिर b से वापस a आया, फिर वो माइनस vx वेलोसिटी से आएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज होने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम ये भी लेट कर ले कि ये जो हमने क्यूब लिया है, ये जो हमने क्यूब लिया है, ये क्यूब की एज लेंथ जो है l है, स्मॉल l से इसकी एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग vx डायरेक्शन में जो है मोमेंटम पहले निकालते हैं। ठीक, इसको यहीं पे लिखा रहते हैं, आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम, ठीक, अलोंग किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन आपका क्या होगा, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं तो px ले लीजिए। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, जो मोमेंटम होता है वो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा
वी एक्स मतलब चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो मोमेंटम के लिए भी चेंज इन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगा, चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी लिखेंगे, तो ये m हो गया, और डेल्टा v का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका वी एक्स माइनस फिर माइनस वी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2vx, तो 2m vx आ जाएगा आपका, डेल्टा px आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अब देखते हैं, देखिए अब वो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे जो मूव कर रहा है, ये मूव यहाँ से किया इसने A से B और B से A, ऐसे ये मूव कर रहा है। तो मूव करने में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया, अगर एक पार्ट हम ले, अगर A से B मूव किया तो इसका मतलब उसने L डिस्टेंस ट्रैवल की। यहाँ जो भी मॉलिक्यूल है हमारा वो क्या कर रहा होगा, A से B, B से A की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, तो अब वहाँ पे जो है कोलिजन में उसको टाइम कितना लग रहा है वो निकालते, चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मली फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ एल है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और स्पीड मतलब यहाँ पे वेलोसिटी वी एक्स है, वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा टाइम क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी एक्स। तो चेंज इन टाइम हमारा जो होगा, अगर हम बात करें चेंज इन टाइम डेल्टा टी, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, वो हमारा क्या होगा, एल अपॉन वी एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोगों को फोर्स निकालना है। ठीक, तो वहाँ से पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 2m वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अपॉन डेल्टा टी अगर करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 2m वी एक्स, ऊपर चला जाएगा वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, 2m अपॉन एल वी एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आया चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग जो है एक्स डायरेक्शन हमारा आया ये। यह है हमारा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब सिमिलरली क्या होगा कि जैसे हमारा ये डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, सेम उसी तरह क्या होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब वाई डायरेक्शन भी क्या आएगा, वहाँ यहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी वाई हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग 2m वी जेड स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली अलॉन्ग एक्स हो गया, वाई एंड जेड डायरेक्शन क्या होगा आपका कि डेल्टा पी एक्स है, तो यहाँ पे पी वाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 2m वी वाई स्क्वायर अपॉन एल, और डेल्टा पी जेड अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m वी जेड स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो नेट मोमेंटम हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंटम या नेट मोमेंटम हम कहेंगे। इसको रफ कर रहे हैं, देख लीजिए, नोट करना हो। देखिए थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिखाया है, पहले आप लोग कंसीडर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले थ्योरी में कि लेट कर ले रहे हैं हम लोग, क्या लेट कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल, एक क्यूबिकल वेसल को लेट कर रहे हैं जिसकी वॉल्यूम क्या है v है। ठीक, जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया, उसको माना गया है, और इस क्यूबिकल वेसल की एज लेंथ क्या है, l है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि कंसीडर कर ले रहे हैं एक मॉलिक्यूल को। ठीक, कंसीडर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक, विच आर केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल हैविंग वॉल्यूम v। ठीक, अब उसको एक सिंगल मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो उसकी वेलोसिटी को लेट करेंगे कि हमने उसकी वेलोसिटी को v वेलोसिटी माना है, वो v वेलोसिटी से इस कंटेनर में मूव कर रहा है। अब मूव किस डायरेक्शन में करेगा, वो मूव कर रहा है vx, vy एंड vz, तीन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग ये होंगी। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ये हो जाएगी हमारी। ठीक, जब नेट वेलोसिटी मिल जाएगी फिर हम लोग ये कहेंगे कि जो पहले कंसीडर क्या करेंगे
कि वो वीएक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वीएक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। वो जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ गैस है वो क्या कर रहा है, वीएक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वीएक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो कोलाइड करेगा विद फेस ए एंड फेस बी, तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा। यहाँ पे जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होगा। चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा, यहाँ से ये आएगा। फिर उसको टाइम कितना लग रहा है कोलिजन में, चेंज इन टाइम हमारा डेल्टा टी एल अपॉन वी एक्स आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से ये निकाल लिया अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन के लिए। ये एक्स डायरेक्शन के लिए हमारा आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिमिलरली हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वाई डायरेक्शन दिस एंड जेड डायरेक्शन दिस, ये इस तरह से लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, अब आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं नेट मोमेंटम जो हमारा आएगा, नेट चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम खाली, नेट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा, नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अब पी एक्स प्लस पी वाई, डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी जेड अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू थी सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो वैल्यू क्या थी कि 2m अपॉन एल, ठीक, वी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एल वी वाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एल वी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 2m अपॉन एल क्या कर ले रहे कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक, ये हमारा आया। अब इसको हमने क्या स्टार्टिंग में लेट किया था, सबसे पहले वी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 2m अपॉन एल वी स्क्वायर, ये हमारा आया एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नेट मोमेंटम। अब मान लेते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया था, मान लेते हैं उसका नाम मॉलिक्यूल 1 हमने स्टार्टिंग में रखा था, तो उसकी वेलोसिटी v थी, तो इसलिए ये आया। अगर कोई और मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी v1 होगी मान लीजिए, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी उसके लिए क्या आ जाएगा 2m अपॉन एल, तो वही सेम रहेगा, और v1 स्क्वायर। उसी तरह अगर कोई दूसरा और होगा तो उसके लिए v2 मान लीजिए, या कोई भी नाम दे दीजिए आप वेलोसिटी के लिए, तो v3 v4 ऐसे करके वो क्या आता जाएगा, तो सबका समीशन ही होता जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए अब निकालें, यहाँ पे अब देखिए पहले कंसीडर किया एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसमें भी निकाला हमने क्या अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अलॉन्ग निकाला, तो सिमिलरली वाई और जेड के लिए हमने लिख दिया, तो नेट चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल दिया, ये आया हमारा एक के लिए। अब इसी को कंसीडर करते हुए हम लोग n मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, देखिए, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा जो यहाँ पे जो चेंज क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है सिर्फ वेलोसिटी में, ठीक। तो 2m अपॉन एल हम लोग समीशन ले लेंगे, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t हमारा क्या आएगा समीशन i इक्वल टू, और यहाँ से हमारा पहले 2m अपॉन एल तो कांस्टेंट ही है, वो कॉमन रहेगा तो बाहर ही आ जाएगा, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंज किस में हो रहा है, वेरिएबल क्या हमारा v है, वेरिएबल हमारा v है, तो समीशन भी हमारा v में ही लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे समीशन डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी आई, ठीक। यहाँ पे मान लेते डेल्टा p है, और किसी के लिए क्या होगा वो i इक्वल टू 1 से n तक, n मॉलिक्यूल के लिए, ये हमारा हो जाएगा 2m अपॉन एल समीशन i इक्वल टू 1 से अप टू n, और ये हो जाएगा v i का स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम इसको कंसीडर करें यहाँ पे इस वाले को, तो इसमें अगर हम लोग क्या करें n से मल्टीप्लाई, ये तो हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा आ गया फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, अगर इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लेते हैं, अगर n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n से मल्टीप्लाई कर ले और n से क्या कर दें डिवाइड कर दें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये इसको अगर कंसीडर करें अलग से, इस वाले पार्ट को,
इस पार्ट को थोड़ा अलग से देखते हैं कि ये अगर समीशन i इक्वल टू 1 अप टू n वी आई स्क्वायर अपॉन n है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओपन करें अगर, तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर रहेगा और अपॉन n हो जाएगा, यही तो रहेगा। तो यहाँ पे ये निकल क्या रहा है, ये एक तरह से मीन निकल रहा है। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें कि आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 इतनी गिनतियाँ हैं या इतने नंबर हैं, कुछ भी हैं, इसको मान लेते हैं हमारे, तो इसका मीन अगर निकालें, मीन कैसे निकालेंगे आप, इन सबका आप सम कर दीजिए, सम करने के बाद अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने 1 2 3 4 5 हैं, तो टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा मीन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है, इसीलिए हमने इसको अपॉन n और मल्टीप्लाई n कर दिया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई n से किया है, तो यहाँ से ये हमारा कुछ मीन आ रहा है। अब इस मीन वाले को बोलेंगे कि इसका कुछ और नाम होगा, इसका नाम होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या, अब इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब ये हमारे इक्वल टू आपके आएगा यू स्क्वायर के, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी1 स्क्वायर प्लस वी2 प्लस वी3 एंड सो ऑन अपॉन अप टू n तक, तो n से हम डिवाइड कर देंगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट वी1 स्क्वायर प्लस वी2 स्क्वायर प्लस वी3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n तक अपॉन n। तो ये हो गया रूट, ये रूट लगा और मीन स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का सम कर रहे हैं इसलिए मीन स्क्वायर, और वेलोसिटी निकाल रहे तो इसलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर लिखते हैं, हेयर यू स्क्वायर इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे जो यू स्क्वायर है वो है हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यू स्क्वायर इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं इस वैल्यू से, तो ये आ जाएगा हमारा 2m अपॉन l n और u स्क्वायर इसकी जगह पे, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तक हम लोग पहुँच गए फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा आया क्या, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 2m अपॉन l n u स्क्वायर, ये आया। अब हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा P I अपॉन डेल्टा T, यहाँ हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक। तो ये इक्वल टू हो गया आपके फोर्स के, ठीक है। अब प्रेशर, यहाँ से हम लोग प्रेशर का टर्म इंक्लूड कर दे, कैसे, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू अब वैल्यू क्या आ गई हमारी 2mn u स्क्वायर अपॉन l आ गई। अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो हमको यहाँ से मिल गया, ये रहा हमारा फोर्स, फोर्स तो हमको मिल गया, वो रहा। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्यूब यहाँ से निकाल लेते हैं डायग्राम से, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, अब एक फेस का अगर एरिया निकालो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारी l है, लेंथ हमारी l है, तो l इंटू l स्क्वायर, और 6 फेसेस है तो 6l स्क्वायर, ठीक। एक फेस के लिए l स्क्वायर है, तो 6 फेस के लिए क्या होगा, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 6 बार कर दीजिए, तो 6l स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्यूब, ठीक। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या हमारी है 2mn u स्क्वायर अपॉन l अपॉन एरिया की वैल्यू क्या है 6l स्क्वायर, तो ये 6l स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू 2mn u स्क्वायर अपॉन 6l क्यूब, ये हो जाएगी 2 1 2 2 3 6, तो P इक्वल टू mn
यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब क्या, यहाँ पे अब ये देखिए एल क्यूब क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो वो होता है साइड का क्यूब, जो भी एज लेंथ होती है या साइड होती है उसका क्यूब होता है। तो यहाँ पे एज लेंथ हमारी एल ही है, तो एल का क्यूब ये, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा v, और हमने वॉल्यूम जो रिलेट किया था, कंसीडर किया था क्यूब का, वो हमने स्टार्टिंग में ही कैपिटल V कंसीडर किया था, तो इसकी जगह हम लोग v से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा P इक्वल टू एम एन यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब की जगह क्या लिख दें, v लिख दें। अब इसको रीअरेंज कर दें, तो रीअरेंज करने पे हमको मिल जाएगी अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या आएगी PV इक्वल टू 3 रह गया यहाँ से ये, तो यहाँ से आ जाएगी PV इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर। और यही इक्वेशन की हेल्प से, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोगों ने जितने भी लॉस थे उसका डेरिवेशन किया था, और अभी भी आगे भी अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये इक्वेशन का बहुत यूज़ है। इसी इक्वेशन की हेल्प से सारी डेरिवेशंस होंगी। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है हमारा, काइनेटिक, दिस इज क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने अभी तक जितने भी लॉस देखे हैं उनका डिडक्शन किया है। और अगर आपको चेक करना है, देखना है कि इसका यूज़ कैसे हुआ है उन लॉज में, तो हमने पिछले वीडियोस जो हैं उसी के बनाए हुए हैं। उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, जितने भी लॉज हैं उनका डिडक्शन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 mn यू स्क्वायर, इसकी हेल्प से किया है कि वहाँ पे ये यूज़ कैसे हुई, इस इक्वेशन का यूज़ कैसे हुआ है उन लॉस को डिड्यूस करने में। यहाँ पे हमने बताया था कि ये इक्वेशन आई कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी जनरेट कैसे हुई, इक्वेशन आई कैसे। ठीक, तो ये इक्वेशन आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, मोमेंटम वगैरह है, फोर्स है, फिर प्रेशर निकालना है, तो वो स्टेप्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग स्टेप्स हैं कि ऊपर नीचे हो गए तो गड़बड़ा जाएगी इक्वेशन। तो पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ और डेरिवेशंस देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कई सारी डेरिवेशंस हैं, और सारी डेरिवेशंस में लगभग मैक्सिमम डेरिवेशंस में इस काइनेटिक गैस इक्वेशन का यूज़ ही है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।